वगैरह उठा लेती हैं कि नहीं उठाती हैं? उठाने की बहुत बार कोशिश की, पर अब्बू ने मुझे कसम दी हुई है, मतलब कि ऐसा कोई काम नहीं करना जो नुकसान हो, टांगे वांगे टूटे। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। फेमस मॉडल बन जाऊं। का दिल होता है, लोग मोहब्बत करते हैं उससे मैंने सिर्फ शोबिस से मोहब्बत की है। उम्मीद बनकर लोग जिंदगी में आते हैं, ख्वाब बनकर आंखों में समा जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डेली कराची टीवी के साथ में आपका होस्ट फैज़ान सितार और आज मेरे साथ हैं समरा शाह, जो कि एक फेमस टिकटॉकर, एक्ट्रेस और राइडर भी रह चुकी हैं और राइडिंग भी करती हैं। तो आइए समरा से जानते हैं कि क्या फेमस होने के क्या राज हैं और राइडिंग करने के क्या वजूहत हैं। समरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है समरा? अल्लाह की करम है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। सबसे पहले बताइएगा कि राइडिंग का शौक़ क्यों पैदा हुआ आपको? राइडिंग सा क्योंकि मैं मतलब कि बचपन से मुझे लड़कों की तरह शौक था लड़का बनने का, तो इसीलिए मैंने कहा मुझे बाइक। तो आज तो दादी अम्मा लग रही हैं आप तो। अभी बुर्का नहीं उतारा ना, अगर उतारूंगी फिर पता चलेगा। अच्छा, राइडिंग का शौक किसने पैदा करवाया आपको? किसी ने नहीं, मुझे खुद ब खुद शौक था, बचपन से ही शौक था। किस बाइक से स्टार्ट किया? 70 या 50? 70। अच्छा, तो क्या मुश्किलात आई राइडिंग करते वक्त? मुश्किलात तो कुछ नहीं, बस ये हमारे जो गांव के लोग हैं वो मतलब कि मजाक उड़ाते थे, देखते थे, कहते थे यार ये क्या लड़की देखो होकर अब बाइक चला रही है, तो उनको इग्नोर किया। आज उनके सामने से गुजरती हूँ, वो अब कुछ भी नहीं कहते। आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करती हैं? कराची। कराची किस एरिया से? मलीर। तो मलीर की जो सोसाइटी है, जो वहाँ के रिहायशी हैं, तो आपको कोई टॉन्टिंग, कोई हिंट, तो लड़की एक बाइक चलाती है तो एक बहुत ही गलत वे, तो आपको कुछ कहते नहीं थे? जी, काफ़ी लोगों ने बोला, मेरी मतलब कि हमारे रिश्तेदार भी हो गए, बाहर के लोग भी हो गए, वो मतलब काफ़ी बोलते थे कि यार नहीं चलाओ, लड़की होकर शर्म करो, ये करो। आज मैं देखती हूँ वही दिन है, आज मुझे खुद मेरे रिश्तेदार भी कहते हैं कि यार हमारी बच्चियों को सिखा दो, और मुझे कुछ लड़कियाँ भी कहती हैं कि हमें सिखा दो, हमारे गाँव की, तो कहती हैं कि मतलब हम तुम्हें पैसे भी देते हैं। पैसे देने के चक्कर में ऐसा ना गिरा दो किसी को। नहीं, गिराती नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल की उम्र से चला रही हूँ। अच्छा, टिकटॉक जो आपने बनाना स्टार्ट किया, किस लिए, क्या वजह थी कि टिकटॉक का ऐसा क्या आपको तजुर्बा मिलेगा कि आप टिकटॉकर ही बन सकती है, राइडर बन सकती हैं, एक्टर? क्यों? टिकटॉक का तो फेमस होने का शौक था स्टार्टिंग में। तो जिंदगी ने क्या जोकर बना दिया क्या? नहीं, जोकर क्यों, बस क्या है, टिकटॉकर बनाया? हाँ, टिकटॉकर बनाया, जब थोड़ी बहुत फेम मिली फिर उसके बाद टिकटॉक छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, वजह? बस ऐसे ही, फिर मज़ा नहीं आने लगा, और पाकिस्तान में बार बार टिकटॉक बैंड, तो क्या करे, VPN से। आपको भी एक टिकटॉकर की तरह धोखा तो नहीं मिला ना? टिकटॉक पर कौन अब धोखा देगा हमें? अच्छा, मुझे बताओ, कभी किसी लड़ी हो? लड़ी, हाँ। किससे लड़ी हो? बहुत लोगों से लड़ी हूँ। कोई जो अभी रिसेंटली किसी से लड़ी हो? क्यों लड़ी थी? क्योंकि बस उसने मेरे बारे में मतलब थोड़ा बहुत कुछ गलत बोला, क्योंकि लोग होते हैं। तो उसको कैसी पिटाई की थी? पिटाई तो बहुत मज़े की थी, क्योंकि अब मैं दिखाना नहीं चाहती, वीडियो भी मेरे पास पड़ी हुई, मैं चाहूँ तो दिखाऊं, पर अच्छा नहीं लगता, तो किसी लड़की के बारे में कुछ कोई गलत बोले अच्छा नहीं लगता। अच्छा, आप मॉडलिंग के अलावा और क्या करती हैं? बस मैं मॉडलिंग करती हूँ, ब्रांड शूट करती हूँ, फैशन शो करती हूँ, और उसके अलावा और कुछ खास नहीं करती। कितना बजट कमाती हैं, पैसा तो बताएं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर नादिर की तरह हाफ पेमेंट क्या है? नहीं, ये हम नहीं बताते, नजर लग जाती। 2000 में। हाँ, ऐसा ही समझे। अच्छा, मंथली कितना कमाती हैं? क्योंकि जो आजकल की लड़कियां वो भी ज़्यादातर शोबिस में आने की शौकीन है, तो वो भी उनको बताएं कि क्या शोबिस में क्या वाकई में आए? हाँ, आए, बिल्कुल आए, पर ये जो बजट की आप बात कर रहे हैं, पर ये देखें जितने मतलब एक मंथ में जितने आप शूट करेंगे ना, उसके हिसाब से मिलता है। अब एक मंथ में एक बार शूट आएगा तो इतना तो नहीं कमाएंगे। अब हमारे रेगुलर जितने भी एक मंथ में मतलब के 7-8 शूट आते रहते हैं, फैशन शो अलग आते रहते हैं, हर चीज़ की मतलब अलग बजट है। अच्छा, तो उसमें क्या वर्क होता है? किस में? इस शोबिस में? शोबिस में तो डिफरेंट वर्क होते हैं ना, तो आप कौन सा करती हैं? मैं तो सिर्फ ब्रांड्स का करती हूँ, ये ड्रेसेस होते हैं डिज़ाइनर के, उनके। अच्छा जी, और टिकटॉक में कितने आपके फॉलोअर्स हैं? मेरे
40,000 शायद। कितनी मेहनत की? मेहनत तो शुरू में स्टार्टिंग में बहुत की थी, बहुत की मैंने। बाहर जाकर वीडियोस बनाना, यहाँ वहाँ अम्मी अब्बू भी लड़ते थे, तुम पागल हो गई हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, लड़की होकर बाहर जाती हो टिकटॉक ये जो बनाती। तुम बीच में घोड़े पर चढ़ी थी, घोड़े पर चढ़ने के क्या राज थे? वो तो ज़ाहिर है हमारा कल्चर है सिंधियों का, पता है आपको, तो इसीलिए हमने कहा कुछ डिफरेंट करें, सबसे अलग करें। आज तक इस दफ़ा कोई सेलिब्रेट नहीं किया आपने? नहीं, आज इस बार है ना, मेरा कोई ऐसा माइंड नहीं था। बाकी गई थी मैं वहाँ पर जोया सुमरो वालों के पास, आवाज़ चैनल पर गई थी, तो वहाँ पर गए बस, और कुछ इतना मतलब अच्छा कुछ भी नहीं किया मैंने। अच्छा, एक्ट्रेस में क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान आते हैं? फ़ायदे भी बहुत हैं, नुकसानात भी बहुत हैं। वो मतलब लड़की जो होती है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे फ़ायदे और कैसे नुकसान, थोड़ा बताइएगा। देखें, सबसे तो पहले सब कहते हैं कि शोबिज़ बहुत बुरी चीज़ है, ये है, पर देखें हर लड़की होती है, उसे मतलब इज़्ज़त के साथ चलना चाहिए। इज़्ज़त के साथ चलेंगे तो कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर इज़्ज़त के साथ नहीं चली, भले उसे कामयाबी तो मिल जाएंगी ऊपर जाकर, कितनी भी बड़ी हो जाए, पर बाद में बदनामी होती है, पता नहीं, वो तो आप खुद भी जानते हैं क्या है। आप ऐसे हालात देखकर भी फिर भी आपने शोबिस क्यों ज्वाइन किया? आप खुद कह रही है कि शोबिस एक बुरा भी डिपार्टमेंट है और अच्छा भी है, तो फिर भी आपने क्यों चॉइस किया? क्या इसके अलावा और कोई चीज़ें नहीं मिली थी आपको? बिल्कुल, मुझे शोबिज़ में मतलब बचपन से आने का बहुत, मतलब मुझे फेम उठाने का, फेमस होने का बहुत शौक हुआ करता था बचपन से, बहुत ही ज़्यादा। और मुझे पता है ये फील्ड मतलब कि देखें, अच्छे बंदे के लिए अच्छी है, बुरे के लिए बुरी है, तो मैं अच्छी हूँ, मुझे यकीन है कि मतलब मुझे कोई नुकसानात नहीं है, तो इसीलिए मैंने ज्वाइन कर दी। तो आपकी फैमिली आपको इजाज़त दे देती है कि आप? स्टार्टिंग में थोड़ी मतलब कि प्रॉब्लम हुई थी, अम्मी अब्बू गुस्सा करते थे कि नहीं जाओ, ये मैं मतलब कि बजट भी नहीं लेती थी शूट्स के। फ्री ऑफ कॉस्ट काम करती थी? मैं ऐसे ही काम करती थी, तो ज़ाहिर है स्टार्टिंग से एकदम तो कुछ भी हासिल नहीं होता, तो मैं मतलब कि ऐसे ही जाती थी, फिर हर कोई कहता तुम्हारी हाइट बहुत अच्छी है, तुम मतलब स्मार्ट हो, अच्छा, ये शोबिस में ऐसी कौन सी चीज़ें जो मांगते हैं, जो अवेलेबल होनी चाहिए आपकी बॉडी के अंदर और पर्सनैलिटी के अंदर? बॉडी के अंदर पहले तो मतलब कि स्लिम हो, बिल्कुल अच्छी पतली हो? हाँ, मेरी तरह, अच्छा। और हाइट भी लंबी हो, हम्म। मॉडलिंग के लिए ये बता रही हूँ, और फेस पर ज़्यादा निशानात ना हो, ये मतलब फेस भी मतलब लुकिंग से अच्छा हो थोड़ा बहुत, तो उसके लिए। अच्छा, जो अक्सर लड़कियां हैं जिनको मौका नहीं दिया जाता, तो वो कैसे आए शोबिस में? शोबिज़ में अप्लाई करें, देखें फैशन शो में स्टार्टिंग में आए, ये जो आए दिन फैशन शो अपने कराची में, PACC में, रशियन सेंटर में इतने सारे होते हैं, वहाँ पर आएँ, बात करें, तो ज़रा यहाँ से स्टार्टिंग होगी तो आगे बढ़ जाएंगी। आपकी समरा एजुकेशन क्या है? इंटर। अच्छा, इंटर करने के बाद कुछ सोचा नहीं कि मैं और कुछ करूं? नहीं, अब और तो कुछ नहीं, बस यहाँ पर ज़िंदगी सही है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। अच्छा, मोहब्बत के बारे में क्या कहेंगी? मोहब्बत हमने तो कभी की नहीं, हाँ अपने हस्बैंड के साथ की थी, बिल्कुल उनके साथ की थी क्या मतलब छोड़ दिया गया? है, मतलब कि उनके साथ ही। भाई हस्बैंड आपके देखे हैं, वो की थी मोहब्बत आपसे, की थी, की नहीं है अभी, है ना? यही बात है ना? मतलब उनके साथ ही मोहब्बत थी, उनके अलावा और किसी से नहीं थी। अच्छा, आपके बच्चे हैं? यहाँ एक बेटी है। अच्छा, माशाल्लाह। वो आगे चल कर क्या, वो भी एक एक्ट्रेस बनेंगी या राइडर बनेंगी? नहीं, ऐसा कोई माइंड नहीं, इंशाल्लाह जो नसीब में होगा, उनके जो बोलेंगी वही करवाएंगे हम। फैमिली में ज़्यादा आपको किसने सपोर्ट किया है? मुझे अम्मी अब्बू ने। ज़्यादा किसने किया है, अम्मी ने अब्बू ने? अम्मी ने। अम्मी को क्या पैगाम देना चाहोगी? अम्मी को बस यही कहना चाहूँगी कि अम्मी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतनी सपोर्ट की, मेरी बेटी को भी मतलब कि हर वक्त अपनी माँ की तरह संभालती है, और कहती है इतनी केयर करती है मेरी बेटी की। मेरी बेटी मुझे खुद बाजी बोलती है और मेरी अम्मी को अम्मी बोलती है। आपको क्यों बाजी कहती है क्या? बस वो समझती है मैं उनकी बहन हूँ। अच्छा जी, और आपके हस्बैंड कहाँ पर रहते हैं? मेरे हस्बैंड मतलब कि मलेशिया में रहते हैं, वहाँ पर बाहर ही होते हैं। अच्छा जी, व्यूअर्स देखने वाले को, अपने फैंस को क्या पैगाम देना चाहोगी? मैं क्या पैगाम दूँ, ज़िंदगी में एक मिसाल बताऊँ, उनके ऊपर पैगाम दूँ। पैगाम ये दें कि कामयाब आदमी कैसे बनना है। अगर कोई शोबिस में आने का शौकीन है और कोई राइडिंग करने का शौकीन है, कुछ कभी पहले मैंने एक इंटरव्यू किया था एक राइडर के साथ, तायरा में भी आप जानती हो,
तो वो एक राइडर है, फेमस राइडर है, तो उनको एक राइडिंग का शौक था और उनका एक ब्रांड भी अपना, क्योंकि आजकल की यंग जनरेशन एक बहुत ही बड़ा बिजनेस भी कर रही है और बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसा क्या पैगाम देना चाहेंगे यंग जनरेशन के जो कि आगे हो जाएं? बिल्कुल, ये बात सही कह रहे हैं। देखें कि आजकल का दौर ऐसा है, हर कोई मतलब कहते हैं हम आगे तो बढ़ें, वो मेहनत नहीं करते। अब ऐसे तो कोई आगे नहीं बढ़ सकता। तो ख्वार भी होना पड़ता है शोबिज़ में। ख्वार बिल्कुल ख्वार होना पड़ता है, रुलना पड़ता है, यहाँ जाना पड़ता है। अगर आज यहाँ पर हो, कल लोकेशन आएगी शूट की कि वहाँ जाना है 20 किलोमीटर दूर या 50 किलोमीटर दूर शूट पर, वहाँ पर भी जाना पड़ेगा। बहुत ख्वारियाँ होती हैं, फिर सर्दी हो, गर्मी हो, रात हो, जो भी हो उसमें भी जाना पड़ता है। व्हीलिंग वगैरह उठा लेती हैं कि नहीं उठाती हैं? उठाने की बहुत बार कोशिश की, पर अब्बू ने मुझे कसम दी हुई है मतलब कि ऐसा कोई काम नहीं करना जो नुकसान हो, टाँगे-वाँगे टूटे। कभी एक्सीडेंट हुआ है क्या? हाँ, उस दिन मैं आ रही थी मतलब कि काफ़ी टाइम बाद 5 साल बाद जब मैंने बाइक उठाई अपनी, मैंने कहा मैं चलाऊँगी। तो जैसे मतलब टन से मैं ऐसे बाहर जा रही थी ना, घर से निकली, आगे रोड था, जैसे रोड पर चढ़ी तो बुड्ढे अंकल आ रहे थे, उनके ऊपर मेरी बाइक चढ़ गई। ओह! तो अंकल ने कुछ नहीं कहा? नहीं, अंकल ने देखा कि अब लड़की है और मैं उनके ऊपर गरम हो गई। मैंने कहा अंकल तो मैं दिखाई नहीं देता, सीधा-सीधा आप आ रहे हैं ये। तो फिर आप अच्छा मुझे बताइएगा, आने वाले फ्यूचर में आप क्या बनना चाहेंगी और क्या सोचा है कि फ्यूचर प्लान आपका क्या है? देखें, अब इंसान सोचता कुछ और होता कुछ है। मैं तो चाहती हूँ कि मैं भी एक फेमस मॉडल बन जाऊँ। तो अभी आती हूँ। फेमस मॉडल ही बनना है जहाँ एक बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, आप राइडर भी हैं, आप राइडिंग तो क्यों नहीं लेके चल रही हैं? सिर्फ शोबिज़ को आपने क्यों पकड़ा है वजह? बस मेरा दिल है, लोगों का दिल होता है, लोग मोहब्बत करते हैं उससे मैंने सिर्फ शोबिज़ से मोहब्बत की है। किसी लड़के से तो नहीं की ना? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। चले मैं इसके श्योर भी सुन लें, लड़के से मोहब्बत इसने नहीं की है, ठीक है जी। जी, जी, आखिरी क्या पैगाम देना चाहेंगी? पैगाम कोई शायर में दे दें, कोई अच्छे अल्फाजों में दे दें। शायरी तो हमने कभी की नहीं और हाँ, शायरी याद मुझे आई। लग रहा है कि आपको धोखा मिला है। शायरी एक याद आई, धोखा नहीं मिला हमें, क्यों मिलेगा? जी, जी, शायरी बताएँ, एक शायरी बताएँ। उम्मीद बनकर लोग ज़िंदगी में आते हैं, ख्वाब बनकर आँखों में समा जाते हैं। ओए होए होए होए! वो कौन-सा लड़का है जिसकी ख्वाब में समा गया था। तो नाज़रीन आपने समरा शाह के पॉइंट ऑफ व्यू सुने कि समरा शाह एक राइडर भी है और शोबिज़ में इनका ज़्यादा शौक है। तो अक्सर जो लड़कियाँ कहती हैं कि हम लोग शोबिज़ में जाएँ, शोबिज़ की शौकीन, तो आप ये इंटरव्यू इनका सुनिएगा। एक अच्छा इंटरव्यू था। शोबिज़ में जाने के लिए बहुत सारी आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको ख़वार भी होना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।